आज हम बात करने वाले हैं इंडियन नेवी की रैंकिंग्स के बारे में। हमने पिछले कुछ वीडियो में इंडियन आर्मी ऑफिसर्स, इंडियन आर्मी के जेसीओ और एनसीओ और एनएसजी के रैंकिंग्स के बारे में बात की है। तो आज हम जानने वाले हैं इंडियन नेवी के रैंकिंग्स के बारे में। इंडियन नेवी में भी रैंक स्ट्रक्चर इंडियन आर्मी की तरह दो कैटेगरी में डिवाइड की जाती है, नॉन कमीशन्ड ऑफिसर्स और कमीशन्ड ऑफिसर्स। सबसे नीचे से स्टार्ट कर सबसे पहले आते हैं सीमैन की रैंक, जिसमें सीमैन सेकंड क्लास, उनके कंधे पर कोई भी रैंक नहीं होती। और उसके बाद आते हैं सीमैन फर्स्ट क्लास, जो उनसे सीनियर पोस्ट होती है। जिसके बाद आते हैं लीडिंग सीमैन, जिनके शोल्डर पर एक एंकर का चिन्ह लगा हुआ होता है। इसके बाद आते हैं पैटी ऑफिसर, जो लीडिंग सीमैन से ऊपर की रैंक होती है, जिनके शोल्डर पर एक अशोक स्तंभ के साथ दो क्रॉस एंकर लगे हुए होते हैं। जिसके बाद आते हैं चीफ पैटी ऑफिसर, जो पैटी ऑफिसर से सीनियर पोस्ट होती है, जिनके शोल्डर पर एक गोल्डन एंकर के साथ ओक लीव्स की माला बनी हुई होती है। मास्टर चीफ पैटी ऑफिसर सेकंड क्लास, जो चीफ पैटी ऑफिसर से सीनियर रैंक होती है, जिसमें गोल्डन एंकर और ओक लीव्स के साथ एक गोल्डन स्ट्रिप लगी हुई होती है। मास्टर चीफ पैटी ऑफिसर फर्स्ट क्लास, जिनके शोल्डर पर गोल्डन एंकर और ओक लीव्स के साथ दो गोल्डन स्ट्रिप लगी हुई होती है। ये नॉन कमीशन्ड ऑफिसर्स की सबसे सीनियर रैंक होती है। इसके बाद आते हैं कमीशन्ड ऑफिसर्स, जिसमें सबसे पहले आते हैं मिडशिपमैन। जब कोई कैडेट इंडियन नेवल एकेडमी में ट्रेनिंग लेता है, तब उसे यह रैंक मिलता है, जिसके ट्रेनिंग के अंत में उन्हें सब लेफ्टिनेंट के रैंक में प्रमोट कर दिया जाता है, जो कमीशन रैंक होती है, जिसमें एक गोल्डन घुमावदार स्ट्रिप लगी हुई होती है। जिसके बाद आते हैं लेफ्टिनेंट, जिनके शोल्डर पर एक घुमावदार स्ट्रिप के साथ एक गोल्डन स्ट्रिप लगी हुई होती है। जिसके बाद आते हैं लेफ्टिनेंट कमांडर, जो लेफ्टिनेंट से सीनियर रैंक होती है, और उनके शोल्डर पर एक टर्निंग स्ट्रिप के साथ एक गोल्डन स्ट्रिप और उनके बीच में एक छोटी गोल्डन स्ट्रिप लगी हुई होती है। जिसके बाद आते हैं कमांडर, जिनके शोल्डर पर एक लूप वाली स्ट्रिप के साथ दो सेम साइज की गोल्डन स्ट्रिप लगी हुई होती है। जिसके बाद आते हैं कैप्टन, जिनके शोल्डर पर तीन गोल्डन स्ट्रिप के साथ एक लूप वाली गोल्डन स्ट्रिप लगी हुई होती है। इन्हें कमांडिंग ऑफिसर भी कहा जाता है। कमोडोर, जो एक से अधिक शिप का कमांड लेते हैं, उनके शोल्डर पर एक ब्रॉड गोल्डन स्ट्रिप के साथ एक गोल्डन रिंग लगी हुई होती है। जिसके बाद आते हैं रियर एडमिरल, जिनके रैंक में गोल्डन बैकग्राउंड में एक अशोक स्तंभ, क्रॉस बैटन और स्वॉर्ड और दो स्टार लगे हुए होते हैं। यह नेवी में 2 स्टार रैंक होती है, जो सेरेमोनियल यूनिफॉर्म में पहनी जाती है, और कॉम्बैट यूनिफॉर्म में एक ब्रॉड स्ट्रिप के साथ एक लूप वाली गोल्डन स्ट्रिप लगी हुई होती है। वाइस एडमिरल, जो 3 स्टार रैंक होती है, इनके शोल्डर पर एक नेशनल एम्बलम, क्रॉस बैटन और स्वॉर्ड और 3 स्टार गोल्डन बैकग्राउंड में लगे हुए होते हैं, और कॉम्बैट यूनिफॉर्म में एक ब्रॉड स्ट्रिप, एक नॉर्मल स्ट्रिप के साथ एक लूप वाली स्ट्रिप ब्लैक बैकग्राउंड में लगी हुई होती है, जो कॉम्बैट यूनिफॉर्म की पहचान है। सबसे ऊपर आते हैं एडमिरल, जिनके शोल्डर पर गोल्डन बैकग्राउंड में एक नेशनल एम्बलम, क्रॉस बैटन और स्वॉर्ड और उसके साथ 4 स्टार लगे हुए होते हैं, और कॉम्बैट यूनिफॉर्म में एक ब्रॉड स्ट्रिप, दो नॉर्मल गोल्डन स्ट्रिप के साथ एक लूप वाली गोल्डन स्ट्रिप मौजूद होती है। इससे भी ऊपर एक और रैंक आती है, एडमिरल ऑफ द फ्लीट, जो 5 स्टार रैंक है, जो सम्मान के रूप में किसी को दी जा सकती है, पर आश्चर्य से आज तक ये रैंक नेवी में किसी को नहीं दी गई है। इनके शोल्डर पर एक ब्रॉड स्ट्रिप, 3 गोल्डन स्ट्रिप के साथ एक लूप वाली स्ट्रिप मौजूद होती है। तो दोस्तों, आपको इंडियन नेवी के रैंक्स और इंसिग्निया का यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और लाइक और शेयर करना ना भूलें। नीचे दिया गया सब्सक्राइब बटन दबाकर सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।